अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और कल से गोल्ड सेल आ रहा है। अब देखते हैं कि गोल्ड अब क्या मज़ीद सेल लाएगा या अब बाय जाएगा। हायर लो है ये इसका। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बार वीकली कैंडल देखना चाहूँगा। वीकली कैंडल देखें तो मार्केट जो है जब वीकली कैंडल स्टार्ट हुआ था, एक छोटी सी विक लगाकर मार्केट जो है वो बाय की तरफ रही है। और इसके अंदर भी मार्केट का तकरीबन ये पांचवा हफ्ता है कि टोटली ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। अब हो सकता है कि ये रेड में क्लोज हो और मार्केट जो है 3057-58 की तरफ सेल आए। जो वीकली एनालाइज किया था उसके अंदर भी आपको बताया था मेरे ख्याल में कि 3045 से 55 के दरमियान मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, ये कोई पीवट पॉइंट निकल रहा था इसका। अच्छा, अब आज के दिन देख लेते हैं। आज का दिन देखें, कल वाला कैंडल अगर आप देखें तो ये अनडिसीजन कैंडल क्लोज हुआ है। इसकी बॉडी कम है और नीचे और ऊपर की तरफ विके हैं इसकी, और ऊपर बड़ी विक है, इसीलिए हम इसे इन्वर्टेड हैमर टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस पे बन जाता है तो इंडिकेट यही होता है कि मार्केट को अब सेल की तरफ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पिवट पॉइंट निकाल लेंगे। अगर इसकी ओपनिंग पिवट पॉइंट से नीचे है तो हम ज़्यादातर जो है इसको सेल की तरफ मार्केट को आज के दिन देखेंगे। अगर हम पिवट पॉइंट की बात कर लें इसके डे की, तो ये मैं बिल्कुल परफेक्ट लगा रहा हूँ जी। तो हमारे पास तकरीबन जो पिवट पॉइंट आ रहा है वो तकरीबन बनता है कोई 3125 का। हाँ, 3125 आज का हमारा पिवट पॉइंट होगा। अब मार्केट को अगर पिवट पॉइंट से नीचे रहती है तो हम जहाँ से भी मिलेगा सेल करेंगे, और अगर इसके ऊपर H1 का कैंडल क्लोज हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि बाय करना है। लेकिन बाय कहाँ तक करना है ये सारी डिटेल हम H4 के अंदर जाकर देखेंगे। उससे पहले अगर ओवरऑल मज़ीद मार्केट बाय जाती है तो कहाँ तक जाएगी, ये फिबोनाची लगा कर देख लेते हैं हम। अच्छा, अगर इसके अंदर देखें, ये मैंने आपको आ, 2-4 दिन पहले वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट को 0.786 के लेवल तक जाना चाहिए। ठीक है, 3138 35 यहाँ तक मार्केट जाएगी और मार्केट जो है अब इसी लेवल से रिजेक्ट होकर आ रही है। मतलब मार्केट को अब हायर लो लगाना चाहिए, मार्केट को सेल की तरफ आना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो दूसरी बात है, अब आपने एक तो ये लेवल जहन में रखना है 3108-9 का, और दूसरा जो लेवल है वो है 3139-40 का। मार्केट इसी के दरमियान रहती है तो हम आज के दिन सोच समझ कर छोटी एंट्रियां लेंगे। किसी वक्त बाय की और किसी वक्त सेल की, अगर कहीं पे बेस्ट एंट्री मिलती है। अगर एंट्री नहीं मिलती आज के दिन तो लाजमी नहीं है ट्रेड करें। उसके बाद मार्केट अगर सेल आती है तो आप 3090 तक सेल कर सकते हैं, 0.5 के लेवल तक। और अगर इससे नीचे आई तो हम सेल करेंगे फिर 3068 तक। इससे ज़्यादा आज के दिन मुझे नहीं लगता सेल आती है। तो ये हो गया हमारा फिबोनाची का लेवल, ये भी हमने देख लिया। अब H4 के अंदर आ जाते हैं, बेसिक जो चीज़ है। अब इसके अंदर अगर आप मार्केट को समझें तो इस पे आपने लगाना है चैनल। ये जब हम चैनल लगाते हैं इस पे तो आप देखेंगे कि मार्केट इसी चैनल के अंदर मूव कर रही है। अब इस चैनल के 50% तक मार्केट जो है वो लग चुकी है।
अब यहीं से मार्केट वापस भी जा सकती है अपना एक नया हाई लगाने में। क्यों? पहले भी अगर आप देखें तो 50% से मार्केट जो है वापस गई थी और इसने जाकर ऊपर वाले लेवल को लगी है। लेकिन जब यहाँ से मार्केट बाय गई थी तो पहले जो है मार्केट ने इसी जगह के अंदर ब्रेक किया, उसके बाद अनडिसीजन एक कैंडल बनाया और मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई थी। अब अगर हम देखें तो मार्केट 50% से नीचे नहीं आई। ये चैनल आपने H4 के अंदर लगा लेना है। देखना है अगर इससे नीचे, या आप ऐसा समझ लें अगर मार्केट 3102 के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है H4 का या H1 का, तब आप जो है वो सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट चांस है कि मार्केट 3070 60 की तरफ मार्केट सेल आए और यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है 3067 पे, इसको मार्केट स्वीप करे और प्रीवियस जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इस एरिया को आकर सपोर्ट बनाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो मार्केट बाय की तरफ जाएगी। यहाँ से मार्केट सेल आए इस एरिया के अंदर और उसके बाद जो है मार्केट बाय की तरफ जाए। ठीक हो गया। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर ओवरऑल हम सेल में ही बैठेंगे, फिर मार्केट सेल में रहेगी। तो आज के दिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पीवट पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत अहमियत कहाँ मिला है, 3125। अगर मार्केट 3125 को लगकर H1 का कैंडल नीचे क्लोज करती है तो हम सेल में ही बैठेंगे और मज़ीद जो है हम सेल करेंगे। और 3125 से ऊपर बॉडी क्लोज कर दे तब हम जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता से बाय करेंगे। अब आज का दिन है वेडनेसडे का, वेडनेसडे थर्सडे, ये कोई ख़ास एंट्रियां नहीं मिलनी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आज के दिन और कल के दिन कोई ख़ास एंट्रियां नहीं मिलनी। परसों वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन NFE का डेटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके बाद जाकर मार्केट जो नेक्स्ट वीक आएगा फिर हमें जो है वो मार्केट की मोमेंटम भी सही होगी और अच्छी एंट्रियां भी मिलेंगी। तो ये 2-3 दिन आपने थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करनी है। अच्छा, जिनके पास स्मॉल अमाउंट है, $50-100 है, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा, अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, थोड़े बहुत ट्रेड कर सकते हैं, $1-2 $4 की मूव, तो स्मॉल लॉट साइज के साथ विद SL एंट्री लगाना, वरना कोशिश करें कि ये वीक आप छोड़ दें। ये जो 2 से 3 दिन है आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। अच्छा, इस चैनल की अब हमें समझ आ चुकी है। ठीक है, समझ नहीं आई तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता भी कर सकते हैं, मैं मज़ीद आपको समझा सकता हूँ। इसके अलावा XNS या किसी भी ब्रोकर पे आप ट्रेड करते हैं, आपको कोई इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है फॉरेक्स ट्रेड के हवाले से, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे आपके इशू सॉल्व करने के। और अगर आपने हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तब भी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं इसके अंदर मार्केट अब क्या करने वाली है। देखें, ये मैंने कल अपना सेंड किया था कि मार्केट जो है अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है आधे घंटे के अंदर तो मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक से बाय की तरफ जा सकती है। ठीक है, ये कल का चार्ट है आधे घंटे का। देखें, मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक से मैंने कहा था ये बाय जा सकती है। अब ये ट्रेंड लाइन भी लगाई थी, मार्केट देखें रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर आई है। रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर आकर मार्केट ने बाय जाने की कोशिश की और 3120 तक मार्केट जो है वो बाय गई है। अच्छा, अब मार्केट अगर मज़ीद बह जाती है तो ये आपका फर्स्ट TP जो है 3125 है। उसके बाद अगर H1 का कैंडल ऊपर क्लोज करेगी तो हम मज़ीद बाय देखेंगे। H1 के अंदर अगर आ जाएं, हम देखें मार्केट जो है उसी रिजेक्शन ब्लॉक को रिस्पेक्ट देकर
बाय का सेटअप बना रही है और मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है। अगर बाय जाती है तो पहला टीपी तो आपको मैंने बता दिया। दूसरा जो है, यहाँ पे मार्केट ये जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है इस एरिया के अंदर, ये इस एरिया के अंदर जितने लोगों ने भी सेल किया है, इसको मार्केट स्वेप करेगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम इसके ऊपर तक 3039-38 तक, आपने 3037 तक इजीली बाय कर सकते हैं। 25 आपका पहला टीपी होगा 3100, और 3137 जो है वो आप सेकंड टीपी कर सकते हैं, मार्केट बाय में रहेगी। उसके बाद ब्रेक इवन करते जाएं तो मार्केट रिजेक्शन अपना ऑर्डर ब्लॉक को लगकर फिर सेल आने की कोशिश करेगी, वरना मार्केट एक अगेन नया हाई लगाएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मार्केट डेली एक नया हाई लगाती है। ठीक है, अब कंफर्म एंट्री जो है हमें कहाँ से मिलेगी? मार्केट ने लो लगाया, हाई, अगेन एक लो लगाकर जब इस प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट यानी कि 3120 से ऊपर जब मार्केट जाएगी, तब आप लोग जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं आप बाय कर सकते हैं। और बिग जो बड़े ट्रेडर हैं जिनके पास बड़ी अमाउंट है, उन्होंने अभी से बाय किया होगा या आप वीडियो देख रहे हैं और मार्केट अभी भी इसी एरिया के अंदर है, 20 से नीचे है, तो आप बाय कर सकते हैं। 3107 आपका एस एल बनेगा, एस एल बड़ा है, तो मार्केट जो है वो बाय में ही रहेगी। ठीक हो गया, ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। ऑलरेडी पहले भी मार्केट इसी तरह से करती है, जब भी मार्केट ने बाय जाना होता है लो लगाती है, उसके ऊपर एक हाई लगाती है और मार्केट जो है वो बाय रहती है। बाज़ का तीसरा लो भी लगाकर ये बाय रहती है, मतलब प्रीवियस लो से ऊपर ही क्लोजिंग देती है और उसके बाद अगेन मार्केट बाय रहती है। तो अब यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो बनाकर मार्केट जो है वो बाय में रह सकती है। तो चांस यही है कि फर्स्ट टाइम मार्केट जो है वो बाय की तरफ रहे और उसके बाद जो है सेल लाए। अच्छा, अगर मार्केट सेल आ जाती है, क्लोजिंग दोबारा इसी स्पॉट पे बना देती है, जैसा कि आपको पता है यहाँ से मार्केट एक बार बह गई, सेकंड बार बह गई और थर्ड टाइम आ जाती है यहाँ पे मार्केट, तब आपने सोच समझ कर फिर डिसीजन लेना है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है 3100 के नीचे या 3100 पे बॉडी क्लोज कर देती है, तब हम सेल करेंगे। और फर्स्ट जो हमारा टीपी होगा वो 3090 होगा और सेकंड टीपी फिर आप जो है 3065 तक सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट जो है वो सेल की तरफ रहेगी और इस प्रीवियस सपोर्ट तक मार्केट आएगी। फिर यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वेप करेगी और उसके बाद जो है फिर कंफर्म है कि मार्केट बाय में ही रहेगी। आधे घंटे की अगर हम बात कर लें गोल्ड के अंदर, तब भी सेम वही सेटअप बन रहा है, इसके अंदर कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। तो आज के दिन मैं यही कहूँगा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा सोच समझ कर हौसला से ट्रेड करें। अगर आप लोग इन 2-3 दिन के अंदर प्रॉफिट नहीं कमाते तो कम से कम लॉस भी नहीं करेंगे।